नमस्कार दोस्तों, DIT कंप्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। क्षमा चाहूँगा कि कुछ दिन से हम आपको लाइव नहीं आ रहे थे आपके सामने, तो इसके पीछे की कुछ प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स कोरोना की वजह से भी थी। घर से बाहर ना निकलना, अपने काम को ना कर पाना, तो बेसिकली इसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। सबसे पहले मैं बता दूं प्रकाश जी आपको कि आपने मेरे से सवाल किया था कि कोई ऐसा वेबसाइट बताएं, कोई ऐसी जगह बताएं जहां से आप फ्री में अपने सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकें। तो प्रकाश जी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप अपने सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो अपने वेबसाइट पे आपको अपनी सॉफ्टवेयर ट्रायल के रूप में फ्री में देती हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम। हाँ, उसमें कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आपको उनके फीचर्स अच्छे लगते हैं तो आप कुछ थोड़े बहुत पैसे देके आप उनको यूज कर सकते हैं। और आपने एक सवाल मेरे से किया था कि आपको चाहिए था वीडियो एडिटिंग करने के लिए स्लाइड शो, फोटो स्लाइड शो आपने मेरे से बोला था। तो हमको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर्स जिसके साथ आप अपने फ़ोटो को वीडियो में स्लाइड शो में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसका लिंक और उसके बारे में मैंने आपको कमेंट में बता दिया है, आप वहाँ जाके फॉलो कर लें। दोस्तों मैं बात करूँ तो इससे पहले हम लोग ये जाने थे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और जनरेशन वगैरह के बारे में हम लोग बात किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए कैसा कंप्यूटर चाहिए और एक हाई प्रोफाइल कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। हाई प्रोफाइल मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट नॉर्मल अपनी क्लासेस करता है और कोई जो माया 3D मैक्स वगैरह पे अपनी क्लासेस करता है। तो बात करें कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर को देखा जाए तो वो आप घर के लिए यूज़ के लिए नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन अगर बेसिकली पढ़ाई के तौर पे अगर मॉडलिंग करते हैं, 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, आर्किटेक्चर का काम करते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उसके लिए आपको हाई प्रोफाइल कंप्यूटर लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि इसके लिए मैं आपको दोनों तरह की कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा, जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी, और सॉफ्टवेयर माया वगैरह पे काम करते हैं, माया 3D और मॉडलिंग VFX वगैरह पे काम करते हैं, एडिटिंग के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नॉर्मल स्टूडेंट जो घर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा कंप्यूटर बेहतर होगा, कम बजट में वो कैसा कंप्यूटर यूज़ करेंगे अपने लिए और वो बेहतर से बेहतर इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, चूँकि स्टूडेंट तो उतना एफर्ट नहीं कर सकता है। हाँ, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो लेकिन आप गेम खेलना पसंद करते हो, आपके पास बजट है, तो आप फिर ले सकते हो वैसा कंप्यूटर जो आपके बजट के अनुकूल हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके पास नॉर्मल बजट है और वो कहीं क्लास कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर की ज़रूरत है, नीड है उनको एक कंप्यूटर की, तो उनको चाहिए होता है एक नॉर्मल कंप्यूटर। तो हम उसी नॉर्मल कंप्यूटर की आज बात करेंगे। हालांकि हम इसके बाद एडवांस लेवल में ये भी जानेंगे कि अगर हमको माया 3D मैक्स वगैरह पे काम करना है, या फिर हमको मोबाइल स्टूडियो पे काम करना है, हमको गेम डेवलप करना है, या फिर हमको वीडियो एडिटिंग VFX वगैरह करनी है आफ्टर इफेक्ट पे, या फिर FCP वगैरह पे हमको काम करना है, तो फिर हमको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जो बात करेंगे वो बस इसी बेसिस पे बात करेंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो घर में पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, जो अभी बाहर क्लासेस कर रहा है, उसके लिए नॉर्मल बजट, उसके पास जो बजट होती है उस बजट में वो कंप्यूटर कैसा ले और अपने काम को स्टार्ट करे, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करे, अपनी पढ़ाई को आगे ले जाए। और जब उसके पास नॉलेज हो जाता है, वो काम करता है, तो फिर वो अपना एफर्ट कर सकता है। फिर वो नॉर्मल एक स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर होना चाहिए नॉर्मल बजट में, कंप्यूटर तो हर टाइप के होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कंप्यूटर कैसा होना चाहिए वो आज हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि जो एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्यूटर कैसा असेंबल होगा और उसमें क्या क्या होंगे जो उनकी विशेष, मतलब कि उनकी पढ़ाई के लिए विशेष होंगे। नॉर्मल कंप्यूटर में एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो होना चाहिए, जो कंप्यूटर में जो उनका काम भी हो जाए और उनको कम बजट भी लगे। तो आज हम इसी बेसिस पे बात करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम ये जानेंगे कि एडवांस कंप्यूटर जो अगर माया 3D वगैरह पे काम करना है, मतलब कि हार्ड वर्क करना है, तो उनके लिए कौन सा मशीन, कैसा कंप्यूटर चाहिए, वो भी जानेंगे। तो इसके लिए चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल कंप्यूटर नॉर्मल बजट में कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैंने कुछ यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि एक कंप्यूटर में बेसिकली होता क्या है।
तो वो बेसिक एक नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है वो हर घर में होता है या फिर हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, उसका ये मॉडल है। मैंने करके मैंने निकाल के रखा है ये, और मैंने कुछ डिज़ाइन करके रखा है आपको बस दिखाने के लिए। और एक चीज़ मैं इनको बताने से पहले, इनको दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये किसी कंपनी के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं किया गया है, और ना ही मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मैं बस आपको बताने के लिए कि कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली आप घर में पढ़ाई के लिए कौन कौन जो कंप्यूटर खरीदते हो तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं और वो कैसे असेंबल होते हैं, वो चीज़ मैं आपको इंटरनली दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक CPU। तो इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये हमारा CPU है, आपके सामने दिख रहा है, ये फ्रंट व्यू इसका। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एक नॉर्मल CPU है। और इसमें सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये DVD ड्राइव है। इसमें आप CD वगैरह लगा के अपनी मूवीज़ या अपनी सॉन्ग वगैरह को सुन सकते हैं, या फिर इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे इसमें CD DVD ड्राइव होता है। इसके नीचे एक होता है आपका ये ओपन क्लोज करने का एक बटन। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे 2-3 USB पोर्ट मिलते हैं। USB पोर्ट मिलते हैं आपको पेन ड्राइव और कोई वायर वगैरह इंसर्ट करने के लिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसा आपका PC होगा जैसा आपका CPU होगा उस हिसाब से यहाँ पे USB पोर्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट दिया जाता है। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर की 2 पिन दिख रहे हैं आपको। तो ये हेडफोन और माइक का पोर्ट होता है। एक में हेडफोन इंसर्ट होता है, माइक इंसर्ट होता है। और इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे एक पावर बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके नीचे एक छोटा सा और बटन होता है, छोटी सी बिंदी जैसा होता है। ये होता है आपका रीस्टार्ट बटन। ये रीस्टार्ट बटन है, बाई चांस आप कोई काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर लैग कर रहा है, फंस रहा है, तो आप यहाँ से उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है फ्रंट व्यू में, और इसको बेसिकली कुछ नहीं होता है, बस आपका जो है ना यही होता है और विशेष कुछ नहीं होता है। इसके बाद अगर इसके बैक साइड में चलते हैं तो इसके पीछे साइड में देखते हैं इसके पीछे साइड में क्या क्या मिलता है हमको। तो ये इसका बैक व्यू है, पीछे से आप देखिए इसका। इसमें आपका होता है एक फ़ैन, ये जो आपके CPU को कूल रखता है, ये एक फ़ैन होता है। इसके बाद ये वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसमें बिजली सप्लाई करने के लिए, अब इसमें पावर सप्लाई करने के लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्लग होता है, 3 प्लग होता है। इसके नीचे आपका ये FPS पोर्ट होता है, यानी पहले का जो होता था माउस या फिर कीबोर्ड तो वो इस टाइप का आता था, ये पुराना वाला पोर्ट है। अब USB के टाइप का आ गया है सारा, और जो भी आपको मिलेगा USB पोर्ट मिलेगा ये वाले टाइप का। इसके नीचे अगर देखें तो ये आपका पैरेलल पोर्ट है, यानी आप गेमिंग वगैरह के लिए कार्ड वगैरह इंसर्ट करते हैं, तो आपको ये भी ओल्ड वर्जन है, अब ये भी नहीं मिल रहा है आपको। इसके नीचे आते हैं तो आपको ये USB पोर्ट मिलता है, आप इसका यूज़ पेन ड्राइव और वायर वगैरह इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है आपका फायर वायर है, इसमें भी आप वायर इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिंक और ग्रीन और ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है 3 कलर का, एक माइक्रोफोन का होता है, एक स्पीकर का होता है, एक लाइनिंग का होता है। ठीक है, ये चीज़ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे इसमें देखते हैं गेमिंग के लिए भी इसमें पोर्ट दिया जाता है। जॉयस्टिक अगर इसमें आप गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए जॉयस्टिक इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया जाता है। ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये मॉनिटर स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए है वायर आपका। ये तो जॉयस्टिक गेम के लिए, और ये आपका मॉनिटर स्क्रीन करने के लिए हो गया। आप मॉनिटर को अपने यहाँ से ही कनेक्ट करेंगे वायर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पोर्ट आपको दिए गए हैं, यहाँ पे वीडियो पोर्ट आपको दिए गए हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गया हूँ, ये जो आपका है इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, आपको जो वायर कनेक्ट नेट कनेक्ट करने के लिए आपका यहाँ पे वो USB वाला ये आपका ये पोर्ट है, यहाँ से आप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं इस पोर्ट के थ्रू। इसके अलावा इसमें और विशेष कुछ नहीं होता है। ये चीज़ किसी में 2, 3, 4 ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें सारे आपके CPU के बैक साइड में यही चीज़ मिलती है, इतना ही आपको मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा होता है लेकिन बेसिक कंप्यूटर में आपका इतना ही मिलता है। CPU के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इसको पावर सप्लाई देने के लिए, यानी यहाँ पावर सप्लाई देने के लिए
हमारे पास अगर बड़ा वाला इन्वर्टर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर में फिर अपने कंप्यूटर के लिए एक अलग से पावर सप्लाई लेना चाहते हैं, उसके लिए आप यूपीएस का यूज कर सकते हैं। ये आपका यूपीएस होता है, इसके पीछे आप सॉकेट लगे होते हैं, पोर्ट्स लगे होते हैं प्लग को कंप्यूटर को इंसर्ट करने के लिए वायर के थ्रू, और इसमें बस 2 बटन होते हैं, एक ग्रीन एक और ये क्यों जो आपको मिलेगा, किसी में रेड मिलता है, एक्स्ट्रा येलो मिलता है, नहीं तो जनरली 2 ही होता है। एक होता है ग्रीन जब आप स्टार्ट करते होते जलता है, और एक होता है रेड जब ये डाउन होता है, यानी जब ये डिस्चार्ज होता है। तो किसी में एक्स्ट्रा होता है कि जब ये चार्ज होता है तो ब्लिंक करते रहता है, यानी ऑन ऑफ होते रहता है। इसके अलावा इसमें और कुछ विशेष नहीं होता है। अब जानते हैं कि इसके आगे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, अब और क्या चीज़ होती हैं जो हमको अपने कंप्यूटर के लिए ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास इन सब के बाद एक मॉनिटर होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए, जो हमारे कंप्यूटर पे जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं या फिर जो भी हम आउटपुट करते हैं, ये सारे डाटा को देखने के लिए हमको एक स्क्रीन चाहिए। ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन हुआ, इसी पे हम सारा डाटा इनपुट करते हैं और सारा कुछ देखते हैं कि इसके अंतर्गत इसको हम कनेक्ट करके अपने सारे वर्क्स को इसके स्क्रीन पर देखते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पे, इसी के स्क्रीन पे हम देखते हैं। इसके पीछे का पार्ट क्या होता है, विशेष कुछ नहीं होता है, अपने सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए बस 2 ही पोर्ट होते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए ये होता है, ये 3 प्लग जो दिया गया है, यहाँ से आपको इसको इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इसको पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं आप। ये जो होता है ये अपने मॉनिटर को और सीपीयू को कनेक्ट करेंगे, और ये आपका जो है ये गेमिंग के लिए या फिर आप जॉयस्टिक पोर्ट इसमें यूज़ करते हैं या फिर इसमें टीवी केबल यूज़ करते हैं, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो आपको स्टैंड दिख रहा है, ये इसको मूव करने के लिए यानी अप डाउन करने के लिए यहाँ से मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके पीछे कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा हमको क्या चाहिए अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक कीबोर्ड, जिसकी मदद से हम अपनी कमांड को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं या जो भी काम करते हैं उसको रेगुलेट करते हैं। ये हमारा कीबोर्ड होता है। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक USB होता है और एक होता है वायरलेस। तो ये हम जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हम नॉर्मल लेवल तक ही बात करेंगे, एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे। अभी नॉर्मल मतलब कि जो घर में यूज़ होता है जनरल कंप्यूटर के लिए ऐसा ही होता है। ये USB आप अपने CPU के थ्रू कनेक्ट करेंगे और ये कीबोर्ड को ऑन करेंगे। किसी में ऑन करने का बटन होता है, नहीं तो डायरेक्टली ये ऑन हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। बात करें तो ये कीबोर्ड के अलावा आपके पास एक माउस भी होना जरूरी है। अब ये माउस आपके लिए जो भी कमांड आप देते हैं या फिर जो भी आप चीज़ सेलेक्ट किसी भी काम को किसी भी वर्क को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपकी मदद करता है। इसमें बेसिकली 3 बटन्स होते हैं। ये इसके थ्रू USB के थ्रू आप इसको अपने CPU से कनेक्ट करते हैं, और एक लेफ़्ट क्लिक होता है और ये राइट क्लिक होता है और एक व्हील होता है। इसको भी आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह यूज़ नहीं होता है। किसी सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ होता है, जैसे आप 3D वगैरह की मॉडलिंग कर रहे हैं या फिर 3D एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर इसका यूज़ स्क्रॉलिंग का यूज़ आप जूमिंग और जूम आउट के लिए करते हैं, और से किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करने के लिए इस लेफ़्ट और राइट सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन दिया गया है, इससे आप ओपन और क्लोज या फिर किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या होता है। एक कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वीडियोस गेमिंग या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास स्पीकर्स होने चाहिए। स्पीकर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हम नॉर्मल बेसिक लेवल पे बात करेंगे, तो आज हम अभी जो बात कर रहे हैं बेसिक लेवल पर ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या है। उसके बाद अगर हमारे पास देखा जाए तो ये स्पीकर्स हैं। मैं अभी ये चीज़ एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूँ, मैं किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट या किसी भी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ।
मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्पीकर्स होते हैं और ये जो यूएसबी पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में लगते हैं, सीपीयू में, आपके सीपीयू में ये यूएसबी लगते हैं। और ये पिन जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोफोन वाला पिन जो लगता है, ये माइक्रोफोन के पिन भी यूज़ होते हैं। ये जो होता है वॉइस को कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये आपका यूएसबी इसमें पावर सप्लाई के लिए होता है। तो बेसिकली मैंने आपको वो सारी चीज़ें बता दी जो एक नॉर्मल सी कंप्यूटर में होता है। और इस इतने सारे चीज़ों के बदौलत, यानी ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, इन सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आपके पास एक नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर है। और इस कंप्यूटर की मदद से आप बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो कि हमारे आने वाली हर एक क्लास में आपको मिलती जाएगी। और आप हमारी हर क्लास को देखते जाएं और आपको विशेष तरह से जानकारी हम देते रहेंगे। और आगे की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि एक एडवांस कंप्यूटर अगर आप लेते हैं, यानी कि अगर आप माया, मैक्स, ब्लेंडर या 3D या फिर कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप VFX वगैरह का यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको सारे कंप्यूटर्स तो ऐसे होते हैं, यही होते हैं, लेकिन उसमें क्या एडवांस होता है, किस टाइप का होना चाहिए, वो हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।